ब्राह्मण होने के कारण भी जो है ब्राह्मण नहीं हूँ। मैंने तो मदिरापान किया, मैंने तो जो है सुवर्ण की चोरी करी, इससे जो है मेरा सब जो है ब्राह्मणत्व समाप्त हो गया, मैंने वैश्यागमन किया। यह शब्द जब मंडप अपने हृदय में सोच करके विह्वल हो रहा था, उसी समय महाराज मंडप के सामने से एक और जो है काशी काशी शिव शंकर कहते हुए एक भजन मंडली निकली। तो यह उसी मंडली में जो है फिर शामिल हो गया। महाराज आगे चल करके यह गया, जाकर के महाराज जो है परिक्रमा लगाया, परिक्रमा लगा करके रामेश्वरम लिंग में जा गया, वहां पर पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का इसने वहीं पूजन किया। मणिकर्णिका घाट में इसने जो है एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और महाराज बृहस्पतिध्वज में आकर के इसने स्नान किया, पूजन किया और वरुणा संगम में आकर के इसने स्नान किया। तो मंडप का सारा जो ब्रह्म हत्या इत्यादि का जो दोष था वह जो है समाप्त हो गया। और जैसे ही यह समाप्त हुआ तो सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव भक्त हो और तुम्हारी शिव भक्ति जो है पंचकोश लिंगात्मक जो तुमने परिक्रमा करी है, प्रदक्षिणा करी है, उससे तुम जो है अब सर्वश्रेष्ठ हो गए और शिव कीर्तन से तुम्हारे जो है समस्त पापों का नाश हो गया। तब मंडप ने कहा, महाराज मैं तो ऐसा ऐसा था, अब अपने पिता को मुंह कैसे दिखाऊं, मेरे पिताजी ने तो कहा कि आज से मेरे लिए मर गया, मैं अपने माता पिता को पाना चाहता हूं। तब साधु संतों ने कहा एक काम करो कि तुम चलो और जाओ, जाकर के अपने माता पिता को ले आओ, हम उन्हें समझा देंगे कि तुम्हारा सारा पाप जो है नष्ट हो चुका है। मंडप गया अपने घर और जोर से जो है शिव 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 की आवाज लगाया। तो माता मंडप की माता निकली और कहती है कि हे पुत्र, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारा आना कैसे हुआ। और तो वह इसने कहा कि माता, पिताजी को और आपको जो है संत लोग काशी में बुला रहे हैं। तो बोले किस लिए? बोले मेरे जो है प्रमाण देने के लिए कि मैं जो है निष्पाप हुआ कि नहीं हुआ। तब मंडप की माँ जो है जाकर के अपने पति कुसुमांड से कहते हैं कि हमारा पुत्र आया है। तब वह जो है कुसुमांड कहते हैं कि वह जो है उसका मुंह मत देखना, वो महापापी है। तब सभी साधु संत आकर के और कहने लगे, महाराज, हे पूज्यवर, हे कुसुमांड ऋषि, तुम्हारा पुत्र जो है शिव शिव का नाम लेकर के इस संसार के भवबंधन के मत से और महाराज जो है समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो चुका है। हे कुसुमांड मुनि, यदि हमारा भरोसा न हो तो इसका जो है छानबीन भोलेनाथ करेंगे। उस समय जो है कुसुमांड मुनि जैसे चले वैसे जो है सामने अपने पुत्र को देखा, रुद्राक्ष धारण किए हुए और पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए। और महाराज जो है उन्होंने कहा कि तूने इतने बड़े बड़े पाप किए, इन पापों का कोई जो है समाधान नहीं है, इन पापों का कोई भी प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि तुम ब्राह्मण होकर के इतने बड़े पाप तुमने किए, तो आप तुम्हारा जो है कोई औचित्य नहीं है, तुम जाओ। तब आकाशवाणी हुई और भगवान शंकर ने स्वयं कहा कि मेरा भक्त जो है मंडप इस समय समस्त पापों से मुक्त हो चुका है। हे कुसुमांड ऋषि, अपने पुत्र को ग्रहण करो। और इस प्रकार से भगवान शंकर के मात्र 2 अक्षर के नाम लेने से, शिव शिव कहने से मंडप जो है चोर, पर स्त्रीगामी और सुवर्ण चोरी करने वाला, ब्रह्महत्यादि पाप करने वाला, मदिरा पीने वाला, महाराज जो है शिव शिव नाम जप करके और इस संसार में भगवान शंकर से आकाशवाणी करवा ले, तो महाराज जो है यह है शिव महापुराण के महात्म्य की कथा में कहते हुए शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो है इतने बड़े बड़े पापी इस शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से जो है हमेशा के लिए भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक कथा शंकर जी ने पार्वती जी से और कही है और वो भी महात्म्य के अंतर्गत आती है। वह जो है कथा है कि महाराज जब त्रेता युग में भैरव जी प्रकट हुए और उस भैरव जी के सामने महाराज जो है एक मंदिर था और उस समय जो है त्रेता युग में
एक समदर्शी शांडिल्य नाम का ब्राह्मण रहता था। वह महापंडित था महाराज, खूब भगवान का पूजन भजन करने वाला। लेकिन उसके यहाँ एक पुत्री हुई जिसका नाम था विशालाक्षी, और यह विशालाक्षी का विवाह उसने बाल्यकाल की अवस्था में ही उसने कर दिया। जब इसका विवाह हुआ उस समय जो है, जब इसका पति युवा अवस्था होने पर इसको लेने के लिए नहीं आया, तब यह जो है महाराज वह सुंदरी होने के कारण इसने बहुत बड़े बड़े पाप कर्म कर डाले। महाराज इस स्त्री के पास दूसरे देश के युवा लोग महाराज पर पुरुष आते थे, और यह इतने बड़े पाप की। एक समय जो है मार्गशीर्ष के महीने में जो है भगवान शंकर की शोभा यात्रा चल रही थी। उसी शोभा यात्रा में जो है भगवान शंकर के जितने भी भक्त चल रहे थे उन सबको यह इसने सोचा कि इन सबको मैं आज पापी बना दूंगी तो कल से ये भजन करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी सुंदरता के कारण इन सबको जो है अपनी ओर आकर्षित कर लूंगी। उसी समय वह जो है भगवान शंकर की उस शोभा यात्रा में विशालाक्षी शामिल हो गई। जब विशालाक्षी शामिल हुई तो उसी समय यात्रीगण सभी जो है दुर्गा कुंड में रुके, और दुर्गा कुंड में रुक करके भगवान शंकर का रात्रिकालीन जो है भजन कर रहे थे। उसी समय विशालाक्षी धन के लोभ के कारण महाराज जो है इसने बहुत बड़े पाप कर डाले, और उन सब जितने भक्त थे महाराज उनसे इसने जो है धन लिया, और धन लेकर के यह सोची कि अभी जितने भी यात्री मिलते जाएंगे सबको मैं पापाचार करती जाऊंगी। और जैसे आगे यात्रा बढ़ी वैसे जो है कर्दमेश्वर, दहलीज, रामेश्वरम में उसने निवास किया। और महाराज जैसे ही वह विशालाक्षी जाकर के वरुणा संगम काशी में स्नान किया वैसे उसकी बुद्धि जो है बदल गई महाराज, वह पवित्र हो गई। और इसमें विशालाक्षी की आंखें खुल गईं, अरे मैंने तो कितना बड़ा पाप किया, और अपना पश्चाताप आकर के मणिकर्णिका घाट में किया। और जितना यात्रियों से उसने धन लिया था वह सारा धन जो है उसने लौटा दिया, और लौटा करके कहती है दोनों हाथ उठाकर भगवान शंकर से, हे देवताओं, मैं तुमको अपना साक्षी मान करके, और महाराज दोनों भुजा उठा करके कहती हूँ कि मेरे से बड़ा पापनी इस संसार में कोई नहीं है, और मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। उसी समय महात्मा आए, और महात्माओं ने कहा देवी तुम धन्य हो, तुमको पाप का भय हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने काशी के क्षेत्र की रात भर परिक्रमा जो है की है, और संत महात्माओं के साथ। इस परिक्रमा का महत्व और अर्थ यही है कि जो एक बार काशी की परिक्रमा कर लेता है वह किसी भी प्रकार उसके पाप उसके शरीर में नहीं रह जाते। इसलिए हे विशालाक्षी तुम निश्चित ही जो है निष्पाप हो गई हो। अब 5वें दिन की यात्रा में वृषभ खंड में पहुंची। अब वृषभ खंड में पहुंच करके वहां पर नंदी के साथ आदि केशव भगवान का पूजन किया, और विशालाक्षी जो है विशालाक्षी की मुक्ति जैसे मंडप की मुक्ति हुई ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर की पूजा करने से विशालाक्षी की भी मुक्ति हो गई। भैरव जी ने कहा है कि जो व्यक्ति काशी की एक बार प्रदक्षिणा कर लेता है वह संसार में समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। और दिन रात जो है भैरव जी भगवान का भजन करते हुए और भगवान का शिव शिव नाम का उच्चारण करते रहते हैं। और महाराज जो है भगवान शिव का नाम जैसे विशालाक्षी और मंडप ने लिया, जो व्यक्ति जो है भगवान शिव के नाम का आश्रय लेता है वह इस संसार के भव बंधन से महाराज मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से यह इनको मुक्ति मिली ठीक उसी प्रकार से इस संसार में भगवान भैरव ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेगा शिव का वह जो है इस संसार से अपने आप जो है मुक्ति का साधन बना लेगा। बोलिए शंकर भगवान की। मैं तो जपूं सदा शिव नाम कि भोले दया करो। मैं तो जपूं सदा शिव नाम कि भोले दया करो।
सभी लोग भोलेनाथ के दास है ना। दास बना लो भोलेनाथ, जो भगवान का शिव शिव नाम अथवा महादेव महादेव नाम का जाप करते हैं वो इस संसार में जो है जैसे विशालाक्षी की मुक्ति हुई, जैसे जो है कुसुमांड ऋषि के पुत्र जो है मंडप की मुक्ति हुई, वैसे हम और आप सबकी भी हो जाएगी। सिर्फ नाम जपना है शिव। और इस संसार में जो है सिर्फ शिव के अलावा कुछ है भी नहीं है। आप चाहे जो है महाराज कुछ भी भगवान का, क्योंकि शंकर जी एक ऐसे महाराज जो देवता है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। महाराज जो है सभी देवताओं को तो कछु कछु चाहिए, लेकिन शंकर जी को कछु नहीं चाहिए। महाराज नमस्कारो प्रियो भानो, सूर्य भगवान को जो है नमस्कार हर मानव मात्र प्राणी को करना चाहिए। वैसे तो एक लोटा जल भी चढ़ाने चाहिए, लेकिन यदि जल नहीं चढ़ा पा रहे तो कम से कम उनको जो है प्रणाम जरूर करना चाहिए। नमस्कारो प्रियो भानो। और महाराज जो है भगवान नारायण को क्या प्रिय है? महाराज नारायण को प्रिय सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण कोई पहनाता रहे और उनको जो है प्रिय है। और महाराज ब्राह्मणों को तो मधुर तरह, आजकल तो शुगर हो गए तो कम कर रहे हैं लोग। और महाराज जो है शिव जी को क्या प्रिय है? जलधारा शिव प्रिया। तुम्हारे पास जो है चावल हो तो चढ़ाओ, न हो तो न चढ़ाओ, रुपया हो तो ठीक है, न हो तो भी ठीक है, लेकिन भगवान शंकर को जल की धारा जो है सबसे ज्यादा प्रिय है। यदि कोई भगवान शंकर को निरंतर जो है धारा से लगा करके स्नान कराता है और भगवान के ऊपर धारा निरंतर गिरती रहती है, ऐसी प्रकार से हमारे और आपके जीवन की जो धारा है ना वो सही दिशा में बहती रहती है। तो महाराज कहते हैं कि इस शिव महापुराण का जो कलिकाल में वर्णन किया गया है तो जन्मांतरे भवे पुण्यम तस्य प्रीतिर्भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, मैं तुमको जो है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा रहा हूँ, लेकिन यह शिव महापुराण की कथा महाराज जो है कई राजसू यज्ञ, सैकड़ों अग्नि होम यज्ञ और महाराज कोई भी शिव महापुराण की बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात इसमें कि उन्होंने लिखा तस्य प्रीत भवे तत्र। महाराज जिस प्रकार से
श्रोता की प्रीति होगी, उसी प्रकार से जो है महाराज मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। तो श्रोता और वक्ता, श्रोता जो है 3 प्रकार के हैं जो आप लोग जानते हो, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि भूल गए हो तो महाराज बता ही देता हूँ। 3 प्रकार के श्रोता हैं, एक जो है श्रोता, एक श्रवता और एक सोता। तो श्रोता वो है जो महाराज जैसे जिस प्रकार से भगवान की कथा कैसी सुननी चाहिए, भगवान की कथा ऐसी सुननी चाहिए। जब हम सुई के छेद में धागा डालने के लिए मन और आंखों को एकाग्र करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार जब मन इतना एकाग्र करके भगवान शिव की कथा को श्रवण करना चाहिए। और दूसरे नंबर, तो ये पहले नंबर के हो गए श्रोता। दूसरे नंबर के कौन है महाराज? श्रवता। तो श्रवता वाले महाराज भी बैठे हैं। श्रवता माने ये होता है कि जो व्यक्ति आता है, अरे यार व्यास गद्दी थोड़ो कम अच्छी नहीं लग रही, थोड़ो सो जो है महाराज पंडित ऐसे आए, वक्ता ऐसे आए, संगीत वाले ऐसे आए, समिति ने ये व्यवस्था नहीं करी, समिति ने कुर्सी नहीं लगवाए, समिति ने वो नहीं करे, तो महाराज ये है श्रवता। कथा कम सुनेंगे, निंदा ज्यादा करेंगे, और निंदा करने के बाद जो है जब व्यास की कथा सुनाते रहेंगे उस समय आपस में जो बात करेगा वो जो है दूसरे नंबर का श्रोता है, जो श्रवता की उसको गणना दी गई है। कटर कटर जो है बातें करते रहते हैं। और तीसरे नंबर के हैं सोता। तो ये तीसरे नंबर वाले महाराज जो है सबसे बढ़िया। जब तीसरे नंबर वाले जब घर से चलते हैं ना, तो कहते हैं घर वालों से कि हम जा रहे हैं वहाँ खड़देवरी में कथा हो रही, कथा सुनो। अब महाराज जो है यहाँ कथा सुनवे आए तो पंडाल में सबसे पहले देखते हैं कि खंभा कहाँ लगे। जहाँ पर खंभा होगा वहीं पर जो है महाराज अपना आसन लगाएंगे। और जैसे ही महाराज जो है समिति वाले या कोई जो है पर्सनली जिसका पुराण है वो कहेगा आइए बैठिए, तो आएंगे और बैठेंगे। और महाराज 3 घंटा जब तक व्यास जी कथा कहेंगे तो खर्राटा बजा करके मस्त नींद में सोएंगे। और जैसे व्यास जी कहेंगे कि बोलिए शंकर भगवान की, जहाँ जय हुआ तो उनकी नींद खुली। और नींद खुली तो महाराज अरे कथा हो आ गई, चलो ठीक कोई बात नहीं, प्रसाद कहाँ मिल रहो। तो 3 घंटा सोए और सो करके महाराज जो है चले गए। तो ये तीसरे नंबर के हैं सोता। तो ये सोता जो है महाराज क्या है, ये 3 प्रकार के जो है श्रोता, सोता और श्रवता, ये 3 प्रकार की श्रोताओं की गणना है। अब आप लोग समझ जाना कि आप लोग कौन कौन से नंबर के हो। अब हम काहे को बताएं कि आप कौन से नंबर के हो, पर हमें ये बात बताएं कि आप लोग जो है न श्रवता हो ना महाराज जो है सोता हो, आप लोग श्रोता हो। महाराज एक जगह जो है शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उस समय जो है पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि ये बताओ भैया तुम लोग कछु जानते हो? तो सभी ने कहा कि महाराज कहे नहीं जाने, हम तो सब जानते हैं। तो पंडित जी ने कहा एक काम करो चढ़ोतरी कर दो, और चढ़ोतरी करके अब हम जाएं, जब तुम सब जानते हो तो हम क्या सुनाएं तुम्हें। महाराज जो है पंडित जी को हाथ में जोड़ करके पुनः जो है व्यास गद्दी में जब बैठाए तो उन्होंने कहा पुनः चढ़ोतरी करना पड़ेगी तब हम जो है सुनाएंगे। अब जैसे ही महाराज जो है चढ़ोतरी करी, और चढ़ोतरी करने के बाद जब पंडित जी ने कहा ये बताओ कि तुम लोग कछु जानते हो? तो उन्होंने कहा कि भैया हम बिल्कुल नहीं जाने, हम मूर्ख चंद हैं। पंडित जी ने कहा कि ये शिव महापुराण जो है बिल्कुल है मूर्ख चंदों के लाने नहीं है, और अपना पैसा उठाए चल दिए। तो फिर गांव वालों ने कहा भैया एक काम करो, बैठाओ इनको फिर से। उन्होंने कहा फिर चढ़ोतरी करनी पड़ेगी, पर अब कथा तो सुनने रही तो उन्होंने दोबारा चढ़ोतरी करी। तो बोले इस बार गांव वालों ने कहा भैया एक काम करना कि जो है इस बार कछु बोलने नहीं कि हम जानते हैं कि नहीं जानते। पंडित जी ने पूछा क्यों भैया कछु जानते हो तुम लोग? तो उन्होंने ना हाँ किया ना किया। तो आप लोग जो है अच्छे श्रोता हो, ना तो श्रवता हो और ना ही महाराज सोता हो। मैंने जहाँ तक अभी तक यहाँ कथा करी है तो समस्त क्षेत्र में मैंने यही जाना है कि देवरी का पुराण जो है एक अलग पुराण पिछले साल का भी था और इस साल का भी जो है बहुत भव्य तरीके से होगा। तो महाराज जो है जन्मांतरे भवे पुण्य
पुण्यम महिदस्य श्रीमता, जब आपके कई जन्म जन्मांतरों के जो है पुण्य उदीयमान हुए हैं, जब आपके पितर प्रसन्न हुए हैं, तब आपको यह शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। और ये श्रवन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तम ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रम एव न संशयः। जो यह शिव महापुराण की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उनको भगवान शंकर ही समझ लेना चाहिए। जो देखिए यहाँ श्रोता के लिए लिखा गया है, जो श्रद्धा से और भक्ति के साथ ही शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, उनको जो है महाराज शंकर ही, रुद्र ही समझ लेना चाहिए। आइए महाराज शिव महापुराण के बारे में कहते हैं, बल्ले शिव पुराणम ही सर्वादाहम प्रसन्नधि अशिवम प्रसन्नताम या तद्या या स्वापदयोरतिम। जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान शंकर के चरण कमलों में महाराज जो है अनुरक्ति रति की प्राप्ति होती है। महाराज जो है कहते हैं कि सौरभ जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ कि संसार में कौन कौन लोग तर गए ऐसे शिव महापुराण से, तो के विशुद्धं जनिया कथया पापिनः कलौ। सौरभ जी कहते हैं कि महाराज शिव महापुराण की कथा में कैसे कैसे जो है पापियों का उद्धार हो सकता है, वह हमें जो है श्रवण कराइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये मानव पाप कृतो दुराचारत विमार्ग गहा अकामादि निरतः नित्यं ते विशुद्धं तये नहीं। महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम और क्रोध के वशीभूत रहने वाला, निरंतर जो है पाप कर्म में डूबा रहने वाला, और महाराज जो है सभी प्रकार के ऐसे मानव मात्र प्राणी जो है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करके और जो है इस संसार से मुक्ति को पा लेते हैं,